कि मुफ्ती साहब आज एक मुसलमान तो हार गया लेकिन इस्लाम जीत गया। किसी से वहां जाके पूछना मौलाना साहब से उनसे कि सुकान चावला जो पैसा निकालता है वो सदके के पैसे या फीस का पैसा वो गरीब बच्चों में जाता है कि नहीं जाता, उन लोगों को जवाब दे रहा हूं मैं। अच्छा, मैं ये कह रहा था काफी भाई जो है जैसे कि ये जो मल हटाना अभी तो पहले गर्भ मतलब बच्चा निकाल देते हैं, जैसे कि अब ये निकलने वाली है बकरी परेशान होगी, ना ना वो गलत है या नहीं नहीं, मैं इस बकरी की हाथ भी नहीं लगाऊंगा। अच्छा, ये आराम से बच्चा देगी? बिल्कुल बच्चा देगी, और जब तक कोशिश करो पूरा बच्चा अपने आप बाहर आना चाहिए, वो कुदरत की ताकत है। आप उसको प्रेशर से, ठीक है कोई इमरजेंसी केस में आप प्रेशर से बच्चा निकला लो, जैसे अपन ने वहां लाइव किया था, लेकिन जो बच्चा माँ के गर्भ से अपने आप बाहर आएगा ना, उसकी ताकत उस सामान्य बच्चे से, आपने खेचे हुए बच्चे से कई गुना अधिक होती है। ये बात बिल्कुल आपने सही कही सर, ये इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल मेरे सामने है सर। गोविंद जी, कुदरत किसको कहते हैं वो समझो आप। पर सर उसके क्या हुआ था, वो बकरी के बच्चा अंदर घूम गया था। भाई देखिए, केस डिफिकल्टीज इन बर्थ, जन्म के समय काफी चीजें डिफिकल्टीज होती है, मानते हैं हम, उसको सॉल्यूशन करते हैं, लेकिन जब तक आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो रही हो तो आप नॉर्मल कराओ ना। बाकी मेरे फार्म की सर खड़ी खड़ी बकरियां बच्चे दे रही भाई देती है ना नॉर्मल, और मेरे एक वीडियो में लाइव है सर। हम जैसे ये बकरी नॉर्मल डिलीवरी करेगी, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, और ये कर रही है कब से ऐसा? अब इसका सिस्टम जो पूरा बता रहा है ये नॉर्मल है, जुगाली कर रही है, सब कुछ है, ममता इसका जाग चुका है। एक बात मैं बताता हूँ सर, एक जो है शक्कर पिला देते हैं कुछ बकरियों को, मतलब जैसे बच्चे ये देने वाली है ना, जल्दी बच्चा दे। ये अब आपको शायद पता नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो मैं गांव में रहता हूँ, मैं घूमता हूँ। सुनो, ज्ञान कई तरह के होते हैं जी। शक्कर का काम है ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना, ठीक है, राइट। तो उससे बच्चा कैसे दे दीजिए? सुनो सुनो, तो जिस बकरी का थन में ग्लूकोज लेवल डाउन हो ना, वो उसके लिए होता है। तो मतलब देना सही है या ना ना ना, बेवजह किसी चीज को क्यों दिया जाए? हाँ सही है। मान लो आसान प्रसव कराना हमें, तो हम इसको तिल्ली का तेल गर्म पानी में घोल के दे दूं, सही बात है, बच्चा इजी प्रसव हो जाएगा। लेकिन हमारी बकरियां वैसे ही हेल्दी है, वैसे ही तेल की मात्रा लेती है, सब कुछ है, आसान प्रसव होने वाला है। आप बेवजह पशु को हर चीज फोर्सली डालोगे, क्या मतलब है? सही बात है सर। नहीं, मेरे भाई मैं क्या कहता हूँ, हम इंजेक्शन ही कम से कम देते हैं, क्यों दे रहे हो आप? किस बात के लिए? ज्यादा तकलीफ है तो भाई तकलीफ है, बीमार है तो दो, सही है। बेवजह किस बात के लिए? मैंने कहीं कहीं देखा है सर, कुछ 4-5 इंजेक्शन दे रहे हैं, और मतलब नॉर्मल चीज पे, जैसे मतलब बकरी इतनी हैवी नहीं, ये गलत है। आपको खुद को नॉलेज होना चाहिए सर ट्रीटमेंट का। कहावत है जीपी साहब जी, पूरी दुनिया में याद रखना आप जी सर। कई लोग बुरा मान जाएंगे मेरी बात पे, नहीं ज्यादा समझदार और मूर्ख में कोई विशेष फर्क होता ही नहीं है। सही बात, समझ गए? जिंदगी का अगर मजा लेना है सही ढंग से, सही ढंग से, तो कुछ बातें अनाड़ी बन के भी सीख लो। मैं तो सर देखो बिल्कुल सीखने की कोशिश भी करता हूँ, और सिर्फ दवाइयों के लिए आप एक प्रॉपर एक वीडियो दे दीजिएगा, क्या है कि नहीं दवाइयों के लिए देंगे इसका देखिए क्या ये तो मैं आपको क्वेश्चन किस लिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि मेरा है ना क्वेश्चन कई जगह आ जाता है जी, जीवन में कई चीजें उतार चढ़ाव भी आती है, कई चीजें गोट इंडस्ट्री में ऊपर नीचे भी होती है। देखिए बिजनेस शेड्यूल अपना है, सही है, मेरा जो शेड्यूल है वो बहुत अलग तरह का शेड्यूल है। मेरे ये गोट नहीं है, मेरी ये फैमिली मेंबर है, बिल्कुल सही, ठीक है। मैं यहाँ हर एक का नाम है, बकरे का भी नाम है, बकरियों का भी नाम है। मैं जैसे इसको रानी से बुलाता हूँ तो ये मेरी तरफ देखेगी, रानी ये देखो, मूवमेंट आता है, आवाज लगाती है, क्योंकि हम इसको प्यार करते हैं। मैंने एक वीडियो में देखा था सर कि जैसे जिस जानवर का हम नाम रखते हैं ना, हाँ, तो उससे उसकी जीने की क्षमता भी बढ़ जाती है, उसकी खुशियां अलग होती है। क्या होता है भी उसको लगे कि तुझे कोई चाहता है, तुझे कोई प्रेम करने वाला भी है। इस जीवन में सबसे बड़ी जो चीज है ना, मैं आज एक फेसबुक पे चैनल देख रहा था जी, मैं एक अच्छे इस्लामिक टीचर है तारिक जमील मोहम्मद तारिक जमील साहब जी, मैं उनके काफी अच्छे मैसेज पढ़ता हूँ जी, वो अच्छे मैसेज देते हैं। उसने कहा कि अल्लाह ताला को सबसे प्यारी चीज क्या है? क्या पता है? मुझे बड़ा प्यारा लगा वो, मतलब दिल खुश हो गया, और ये बड़ी रूहानियत की बात है। कोई कहता है जी अल्लाह ताला को नमाज पसंद है जी, कोई कहता है जी सदका पसंद है जी, ठीक है, कोई कहता है जी किसी को ये कर दो ये पसंद है जी, ठीक है। अल्लाह ताला को उस रब को सिर्फ एक ही चीज पसंद है जी, वो है मोहब्बत।
अगर कोई करना चाहे तो। दिलों से नफरत को जुदा करो और मोहब्बत से जीना सीख लो, यही जीवन है। बहुत बड़ी बात कह दी सर। यही जीवन है। मतलब आज मतलब उस मैसेज में एक बहुत बड़ा संदेश किया। फिर तारिक जमील साहब ने मुझे एक बहुत अच्छा और जीवन का सिखाया। अब जैसे कई बार हमारे मुस्लिम भाई है, कई बार हमारे हिंदू भाई है, होते हैं ना, तो ये जो चीजें आई जी, मतलब मैं क्या कहूँ, मैं तारिक जमील साहब के बारे में मैं क्या कहूँ, मुझे कि जब उनकी चेहरा जब मेरे सामने आता है तो हमारी तो रूह खड़ी हो जाती है। मतलब एक अंदर रूहानियत शक्ति ही आ जाती है। वो बड़े कमाल दे, मतलब उनको अल्लाह ताला ने बख्शा है और उनको लंबी उम्र दे। हम ये चाहते हैं कि वो जेल में और अच्छे संदेश बताए। ज्ञान तो सहारनपुर की कोई घटना बता रहे थे वो जी, एक सच्ची घटना है। तो कोई हिंदुओं की जमीन थी, उस पर कोई मुस्लिम भाइयों ने कब्जा कर लिया जी। तो कब्जा करते करते बात लंबी चौड़ी हो गई, बढ़ गई जी। तो हिंदू चाहते थे कि यहाँ मंदिर बने, मुस्लिम चाहते थे और मुस्लिम चाहते थे कि यहाँ मस्जिद बने। तो उस जमाने में अंग्रेज जज थे जी। तो कोर्ट तक मामला पहुंचा। तो अंग्रेज जज के सामने जब गए तो बोले भाई कोई ऐसा आदमी है जो इस बात की गवाही दे दे। हिंदुओं से पूछा कि भाई जो है, ठीक है। तो हिंदुओं में से 1-2-5 सज्जन व्यक्ति थे जो बोले भाई पैगंबर मुफ्ती मोहम्मद साहिब जो है वो अगर कह दे कि ये जमीन इनकी है तो हम मान लेंगे। चलो ठीक है। तो ये बात जब आई तो मुसलमान भाई बड़े खुश हुए, बोले मुफ्ती साहब तो अपने आदमी है, मुसलमान दा बंदा मुसलमान दा फेवर नहीं लेगा तो किसका लेगा। सही बात है। बड़े खुश हुए। मुफ्ती मोहम्मद साहब जब जज के सामने पेश हुए तो बोले साहब बताओ आप क्या है। बोलो जी सच्चाई और हकीकत तो ये है कि ये जमीन हिंदुओं की है और हमारे मुस्लिम भाइयों ने इस पे कब्जा कर रखा है। अच्छा, उन्होंने ये बोला? हाँ। तो मुस्लिम भाई बड़े नाराज हुए। नाराज हुए तो जज साहब का जो फैसला आया जी, वो बड़ा काबिल और लाजवाब था। क्या फैसला दिया था? उसने ये कहा कि मुफ्ती साहब आज एक मुसलमान तो हार गया लेकिन इस्लाम जीत गया। बहुत बड़ी बात है। तो जिसके दिल में सच्चाई जिंदा है ना, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, है तो सारे हमारे इसी धर्म के भाई, है तो सब मोहब्बत के। तो जो जमील साहब का जो मैं मैसेज पढ़ रहा था उसने एक संदेश दिया, इस दुनिया की सबसे जो बेहतरीन चीज है वो मोहब्बत है। और मोहब्बत आप इंसान से करें, मोहब्बत से आप जानवर से करें, किसी से भी करें, वो अल्लाह ताला आपको रिजल्ट देगा। दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। लेकिन होना चाहिए मोहब्बत। मोहब्बत तो बन रही है सर। और मोहब्बत ना हो तो रिजल्ट नहीं आएंगे। आज ये मोहब्बत नहीं होती तो ये रिजल्ट कहां से आते? नहीं सर, आज मोहब्बत नहीं होती तो ये फार्म भी ना 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 जी, उसकी मर्जी के बगैर। आपने बताया कि भाई मैंने एक से शुरुआत करी और आज सच है, एक बकरी आज भी प्रेजेंट में मौजूद है। बता रहे हैं वो बड़ी उसकी बेटियां वगैरह, बहुत बड़ी फैमिली है उसकी। आज बहुत बड़ी फैमिली है, नया हीरे पैदा की है। आज अगर मोहब्बत नहीं होती तो हमारे पास सुल्तान कोहिनूर जैसे नया ब्रीडर पैदा नहीं होते, आते रही किसान हमें देते नहीं। सही बात है सर। आज अच्छा किसान क्यों अपना चीज देगा जी? नहीं देता। मुझे इस बात के है, मैं आज कई आदमी ऐसे हैं जो पैसे की चाहत में जानवर तो खरीद लेंगे जी, लेकिन अगर वो जानवर पाल नहीं सकते तो मेरा दिल भी आज अंदर से कहता है कि मैं उसको जानवर ना दूं। गलत दे दिया, अगर दे भी दिया तो लगता है गलत दे दिया। सब चीज जीवन में पैसा नहीं होती जीपी साहब। मैंने देखा सर, लाइव एग्जांपल है, आपने एक बकरा पूना से वापस मंगवा लिया, इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती। नहीं, हम क्या कहें कि जब कई चीजें होती है जीवन में, सही है सर, आदमी सीखना चाहे तो एक छोटे से शब्द से सीख सकता है, और ना सीखना चाहे तो भाई साहब उसके सामने पूरी किताब ही क्यों ना खोल दो, नहीं सीख सकता। नहीं सीख सकता। तो हम तो ये कहते हैं सब दुनिया के सबसे बेवकूफ इंसान हम है, सबसे अनाड़ी इंसान हम है। हम तो बस सीख रहे हैं। कितना आप सिखाने वाले हो, हम तो किसी को सिखाते क्या जी, हम तो सीखते हैं। और जो सीखने वाला होता है हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखता है। बस कितना सीखा गया, और ये उसका दिया हुआ जीवन है जी। जितना हमसे काम हो रहा है हम कर रहे हैं। कल किसने देखा जी, कल क्या हो, कल पता नहीं। मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, कुछ यादें रह जाए, बस वही है। लोगों के दिलों में अगर हम जिंदा है ना, तो ये मान लो उस रब की कोई बड़ी मेहरबानी है। सही बात। कोई बहुत बड़ी कृपा हमारे पे। ये डिलीवरी की सिस्टम है जी। तो कितनी देर में आ जाएगी ये घंटा भर में डिलीवरी दे देगी। परसों पीड़ा स्टार्ट हो चुकी है। चलो, कितने बच्चे देगी सर?
आज इसके ऊपर भी एक नया वीडियो है। अच्छा सर। इसके अभी डिलीवरी से भीतर है। अच्छा, वीडियो नहीं बनाना, नहीं बना, लेकिन इसका बच्चा पे सफेद दाग लाजमी है। अच्छा देख सर। लो। हाँ, क्यों है सर? बस यही तो है। वो अपन नेक्स्ट में बनाएंगे जब मैं इसका बच्चा बिल्कुल हो जाए। अब अभी इसकी डिलीवरी नहीं हुई ना, नहीं हुई अभी, लेकिन तो इसके बच्चे पे सफेद दाग लाजमी है। देखते हैं सर। वो जो बताया मुझे भी पता है, लेकिन व्यूअर्स को हम बताएंगे कि क्यों इस पे सफेद दाग आएगा। हाँ ना, वो भी किसानों से मिला हुआ है। आपके गाइस को ज्ञान बहुत अच्छा मिलेगा, सीखो। बिल्कुल। मेरे दोस्तों को ज्ञान अच्छा ही मिलना चाहिए सर, इसीलिए तो और मैं। एक कंसेप्ट और शुरू करें जीपी साहब। जी जी। हो सकते हैं अपने से कई गुना बहुत ही एक्सपीरियंस वाले, अपन तो उसके मात्र एक धूल के कण के बराबर हैं। किसी व्यक्ति के पास अच्छा शेयर हो, अच्छा अनुभव हो, जी जी। तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9660088755 पे मैसेज करें, अपने कोई ट्रीटमेंट का अनुभव बताएं। हाँ सर, ताकि दूसरे लोगों को फायदा हो। ये बात तो सही है सर। ये आज आपने बहुत बढ़िया कहा, क्योंकि इससे काफी चीजें मिलेगी तो अपने हम क्या वो यूट्यूब के माध्यम से साझा करेंगे। सही। ये नुस्खा उस भाई साहब ने हमें बताया था, और व्यूअर्स के पास पहुंचेगा सर। लेकिन अभी क्या आता है जीपी साहब, हमारे साथ तो ये घटनाएं और भी घटती है जी। हमारे देश में 2 तरह के भगत पैदा हो गए जी, कैसे कैसे? एक तो अंध भगत, हाँ जी, और एक है फोकट भगत। तो हमारे पास इन दोनों भक्तों की भरमार ज्यादा है। होने दो ना सर। हाँ, मतलब सुबह से लेके शाम तक, रात के 11 बजे तक फ्री के फोन बहुत आने हैं। सही बात है सर, बहुत फोन आ रहे हैं। तो इन फोनों का क्या निष्कर्ष निकाला, फिर हमने एक फीस चार्ज किया। हम देखना चाहते हैं कि लोग 2-2.5 रुपए भी रोज खर्च कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सही बात है सर। कई लोग मेरे से जवाब मांग लेंगे कि डॉक्टर साहब आप 1000 रुपए साल की फीस ले रहे हैं। तो एक पास में स्कूल है, यूनिक पब्लिक स्कूल और सरकारी स्कूल। हाँ है, बिल्कुल है, आपके सामने ही है। किसी से वहां जाके पूछना मौलाना साहब से, उनसे कि सुकान चावला जो पैसा निकालता है वो सदके के पैसे या फीस का पैसा वो गरीब बच्चों में जाता कि नहीं जाता। उन लोगों को जवाब दे रहा हूं मैं। अच्छा सर, आप वो भी तो बता रहे थे कि जानवर अगर बिकता है, कोई लेके मैं जाता है, निकालता तब हूँ भी निकालते हैं आप पैसे? सदका हर बुरी बला से बचाता है। अच्छा। मैं कोई जानवर खरीदता हूँ तो मैं सदका निकालता हूँ, और जब कोई जानवर बेचता हूँ जी, तो अगले को भी कहता हूँ सदका निकाल मेरे भाई, और मैं भी निकालता हूँ। ये जरूरी है सर। और उसकी राह में कुछ निकल जाए। सही है सर। आपका है भी क्या, क्योंकि सिंपल सी बात है, इस धरा का इस धरा पर धरा ही रह जाना है। सही बात। सिंपल सी फैक्ट है। थैंक यू सर, थैंक यू। इसी के साथ गाइस, कैसा लगा वीडियो? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। डॉक्टर साहब कैसे लगते हैं कमेंट करके बताइएगा, और पूरे फार्म को देख लीजिए। वीडियोस ऐसे ही आएंगे, लाइव प्रैक्टिकल हम बताते रहेंगे। थैंक यू सो मच।